हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड 2025-26 के सेशन के लिए जो एडमिशन ओपन हुए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज का सेशन बेस्ड होगा बॉयज़ और गर्ल्स के जो सेंट्रल हिंदू स्कूल्स हैं, जिनको कि CHBS और CHGS के नाम से जाना जाता है। इसमें क्लास 9th और क्लास 11th के एंट्रेंस के लिए, बाकी इनमें नर्सरी, LKG, क्लास 1 और क्लास 6 में एडमिशन होते हैं। उनके वीडियो सेपरेटली जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको इस वीडियो के एंड पर मिल जाएगा या फिर आप इजीली हमारे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उससे आप आसानी से देख पाएंगे। कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम क्या होगा, कैसे होगा, आपका कब होगा, किस डेट तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं, A to Z कंप्लीट डिटेल, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एंड ऑल दैट थिंग। ऐसे ही रेगुलर सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग देखते रहते हैं BHU का जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट यानी कि SET सेट कहा जाता है इसको, सेट 2025 का ये नोटिफिकेशन। तो अगर सेट के नोटिफिकेशन पे आप आते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें पता चलती है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं 20 फरवरी 2025 से, यानी कि 20 फेब 2025 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भरे जा सकते हैं, तो मार्च 20 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि फॉर्म फिलअप के समय आपसे कोई गलती रह गई है तो उसे सुधार सकते हैं 21 मार्च से 27 मार्च 2025 के बीच। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद आपके एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड 11 अप्रैल 2025 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब एग्जाम कब होने वाला है तो एग्जाम भी देख लीजिए। क्लास 11th आर्ट्स के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका एग्जाम 7 मई के दिन होगा, वेडनेसडे है, 8 AM to 10 AM के बीच। अगर आप क्लास 11th में कॉमर्स के लिए फिलअप कर रहे हैं तो 8 मई को होगा। अगर आप क्लास 11th में बायो के लिए फिल कर रहे हैं तो 9 मई को होगा। अगर आप क्लास 11th में मैथ्स के लिए फिल कर रहे हैं तो 10 मई को होगा। और अगर आप क्लास 9th का एंट्रेंस फिल कर रहे हैं तो 11th मई के दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कंडक्ट होना है। नेक्स्ट थिंग, आपने एग्जाम दे दिया, आंसर की कब तक आएगी, 19 मई तक आपको आंसर की मिल जाएगी कि जो आपने पेपर सॉल्व किया है उसमें क्या क्या किस क्वेश्चन का आंसर रखा गया है। अगर आपको लगता है कि आंसर की में कुछ गलतियां हैं तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं, बट हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रिपेयर करके ही अच्छे से बनाया जाता है। फाइनल आंसर की आपको 30 मई के दिन मिल जाएगी और इसका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 9 जून 2025 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इतना ट्रांसपेरेंट मेथड है, इतना आराम से देखिए मैनेज किया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग, एडमिशन का रिजल्ट आ चुका है 9 जून को, तो एंट्रेंस कब मिलेगा या काउंसलिंग कब होगी, तो देखिए क्लास 9 के लिए 23 जून को काउंसलिंग होने वाली है। क्लास 11 मैथ के लिए 24 जून, क्लास 11 बायो के लिए 25 जून, क्लास 11 आर्ट्स के लिए 26 जून, क्लास 11 कॉमर्स के लिए 27 जून और क्लास 11 पेड सीट्स के लिए जो सिर्फ बॉयज़ के लिए होंगे, ऑल स्ट्रीम के लिए, उनका 2 जुलाई के दिन रहेगा। मतलब ऊपर वालों में से अगर कोई लेफ्ट हो जाता है तो फुल फीस के साथ ये लोग काम करते हैं। नेक्स्ट थिंग, काउंसलिंग से रिलेटेड वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है। अगर मान लीजिए वेटिंग लिस्ट में रहे बच्चे तो उनके लिए भी टेंटेटिव डेट्स अलग अलग दी हुई हैं। नेक्स्ट थिंग, इनमें कुछ भी चेंजेस हो सकता है, ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है कि इसी डेट को होगा, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, चेंज मे बी पॉसिबल, इसका ध्यान रखेंगे। फीस आपने एक बार पे कर दिया है, दैट विल नॉट बी रिफंडेड। अब यहाँ पे बात करते हैं स्कूल्स के बारे में, तो स्कूल आपको पता है 1898 में इस्टेब्लिश हुआ था, बहुत पुराना स्कूल है एंड ऑल। अभी हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। क्लास 9th में एंट्रेंस के लिए
बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में होना चाहिए। साथ ही बच्चा जो है वो क्लास 8 का एग्ज़ाम पास हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं लेकिन स्कूल के क्लास 8 के एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हैं, देन डेफिनेटली आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक और दिया गया है कि क्लास 11th में एंट्रेंस के लिए बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है उसमें बोला गया है 18 ईयर्स मैक्सिमम है, ठीक है। एंड इसके लिए क्या बोला गया है, उसका बर्थ 31 मार्च 2007 के पहले नहीं होना चाहिए, बात का चलेगा। एंड यहाँ पे ये कहा गया है कि बच्चा क्लास 10th का एग्ज़ाम पास कर लेना चाहिए। फेल हो गया तो भी उसका एंट्रेंस कैंसिल हो जाएगा। अब जो एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं, देखो दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो इनकी नॉर्मल स्कूलिंग में पढ़ रहे थे बच्चे, वो इनके यहाँ पे आ रहे हैं। और एक्सटर्नल आप लोग ऑल ओवर द इंडिया से यहाँ पे जाने वाले हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की। 60% मार्क्स आपको लाने हैं मिनिमम क्लास 10th में, अगर आपको मैथ्स या बायोलॉजी लेना है तो। आई रिपीट, अगर आपको मैथ्स या बायोलॉजी लेना है तो एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपको मैथ्स एंड साइंस में जाना है, इन ईच सब्जेक्ट 50-50% मिनिमम आना चाहिए, ठीक। तो तभी जाकर आपको मैथ्स एंड बायो मिलेगा। दूसरा, अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो क्लास 10th में आपके मिनिमम 55% आनी चाहिए। और अगर आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो क्वालिफाई भी कर लिया, आप पास भी हो गए तो भी आप अलाउ कर दिए जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट थिंग, सीट्स कितनी है, तो बॉयज़ स्कूल की बात कर रहा हूँ, क्लास 9th के लिए 100 है, ठीक है। क्लास 11th मैथ्स वालों के लिए 3855 है, बायो वालों के लिए 25 है और आर्ट्स वालों के लिए 12 है और 11th कॉमर्स के लिए 12 है। गर्ल्स की बात करूँ, क्लास 9th में 30 सीट्स हैं। 11th गर्ल्स की बात हो रही है, 11th में मैथ्स के लिए 17, बायो के लिए 16, आर्ट्स के लिए 45 एंड कॉमर्स के लिए 25 सीट्स यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें तो इजी हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं, आप जो पेपर देने वाले हैं क्लास 9th का, जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर देने वाले हैं उससे रिलेटेड क्या होगा, क्लास 8th स्टैंडर्ड का पेपर होगा। 100 MCQs ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस इंक्लूड रहेगा। क्लास 11th के एंट्रेंस की बात करते हैं तो अगेन 100 MCQ का आपका पेपर होगा क्लास 10th के स्टैंडर्ड का। अगर आप मैथ्स ग्रुप में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड जीएस का पेपर होगा। अगर आप बायो में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीएस का पेपर होगा। अगर आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स एंड जीएस का पेपर होगा। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा। प्रेजेंटली हम लोग क्लास 9th एंट्रेंस के लिए क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं। तो अगर आप क्लास 9th से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स देना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं। रिजर्वेशन सेम ही होता है जैसा हर जगह है, 15% फॉर शेड्यूल कास्ट, 7.5 फॉर शेड्यूल ट्राइब, 27% फॉर ओबीसी एनसीएल, 10% फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। नेक्स्ट थिंग, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आप जिस भी कैटेगरी का फिलअप कर रहे हैं ध्यान रखेंगे उसका ओरिजिनल आपको देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें किन किन से आप साइन करवा सकते हैं उन ऑफिसर्स के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। हैंडीकैम्प है तो भी आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डिक्लेरेशन में दिया हुआ है। नेक्स्ट थिंग, ये आप स्कूल के कुछ इमेजेस वगैरह आसानी से यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स लाओ एंड सिलेक्ट हो जाओ, उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं कि दो ही बच्चों के सेम मार्क्स आ गए हैं तो कैसे डिसाइड होगा, टाई ब्रेकर। तो अगर आप मैथ्स ग्रुप में जाना चाहते हैं तो मैथ्स में जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, बायो में जाना चाहते हैं तो जिसके साइंस में ज़्यादा मार्क्स हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो सोशल साइंस में जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं,
आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो भी सोशल साइंस में, वो पूरा इन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है। तो कोशिश करें कि टाई वाले कंडीशन में हम जाए ही नहीं, हम ऑलरेडी अच्छे से ज़्यादा मार्क्स गेन करने पे हम काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने गलत आंसर किया तो 0 मार्क रहेगा, नेगेटिव आंसर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नॉट अटेम्प्टेड तो 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार मार्किंग स्कीम को भी देख लीजिए। आप ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से फिलअप करने वाले हैं, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा भर दिया तो इनकरेक्ट रहेगा, इनकरेक्ट के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मेंशन नहीं दिख रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये सारा हो गया, पूरा फिलअप किया आपने अच्छे से दिया। देन यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, मैथ्स ग्रुप में जाओगे तो ये सब्जेक्ट, बायोलॉजी वालों को ये सब्जेक्ट, तो ऐसे ये सब्जेक्ट आपको वहाँ पे ऑफर करेंगे, तो वो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके ले सकते हैं आफ्टर सिलेक्शन। एप्लीकेशन फॉर्म SC ST हैं तो 550 रुपीज़, अदर हैं तो 800 रुपीज़ आपका यहाँ पे लगने वाला है, जिस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे एंड फिलअप करेंगे। लास्ट डेट 20 मार्च है फॉर्म फिलअप करने की। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस स्टार्टिंग में ही कर लिया है, तो थॉरली एक बार चेक करते हुए फिर आप आगे बढ़ेंगे, अनलेस थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखते हुए काम करेंगे, ठीक है। TC वगैरह आप अवेलेबल करवा ही देंगे प्रीवियस स्कूल की, तो इसके थ्रू आपका कंप्लीट डिटेल्स हो जाएगा। अब आप सभी को हमारे बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देना चाहूँगा। हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रोव एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच आप कभी भी 7737653468 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी बचता है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।